आज रडार पे क्या रखा गया? आज रेडार पर मैंने वो पूरा सेक्टर लिया है हाउसिंग फाइनेंस का। हाँ, वो आज न्यूज़ नेगेटिव है, न्यूज़ नेगेटिव है, लेकिन उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए, पहले तो बता दें कि आरबीआई ने किया क्या है। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर निकाला है जिससे उसने जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नॉर्म्स हैं उनको अलाइन किया है बाकी की एनबीएफसीज के साथ। ठीक है ना। ये एक इशू है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। पहले पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उसको एनएचबी मैनेज करता था, अब आरबीआई करता है। तो इसके लिए ये एक आना था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तीन मेन चैलेंजेस इशू किए गए थे जिसकी वजह से आज थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिविटी है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस उन तीनों पैरामीटर्स पर ऑलरेडी जो आरबीआई के नॉर्म्स बनाए उस पर। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें सेंटिमेंटल नेगेटिव इसलिए है क्योंकि क्या आगे जाके और रेगुलेशंस आएंगे। देखिए, हमेशा एक चीज़ होती है मार्केट में, हमेशा दो चीज़ होती है। एक तो जो रेगुलेशन आया उसका क्या इंपैक्ट है, और दूसरा क्या रिस्क है कि आगे जाके और रेगुलेशन होगी। और रेगुलेशन होगी तो तब देखी जाएगी। तो ये एक रिस्क है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का टोटल डिपॉजिट परसेंटेज ऑफ फंड्स 5% पर ही है। डिपॉजिट्स आरबीआई की तो लिमिट 1.5 की है, इनकी तो 0.5 टाइम्स पर है नेट ओन फंड्स की। और 15% से ज़्यादा ऑलरेडी इनका लिक्विड उसमें है, सिक्योरिटीज़ में है। तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़, जब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, हमारे पास हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो पहले एक बैरोमीटर हुआ करता था एचडीएफसी, अब वो बैरोमीटर क्या बन गया? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। भाई, सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ही है। और 0.8 टाइम्स FY25 प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करने वाली कंपनी, ये मैक्वारी की रिपोर्ट के हिसाब से 14% ROE कमाने वाली कंपनी। ये मौके होते हैं जिसमें आपको इन स्टॉक्स को डिप्स पे ऐड करना होता है। आज अगर कोई भी डिप मिले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, उसको लपक लीजिए आप। ठीक है, सिंपल मेरा एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे व्यू है ये यार। दूसरा है पीएनबी हाउसिंग। अगेन पीएनबी हाउसिंग है तो खैर सेम सेक्टर से ही, लेकिन और सेम अप्रोच भी रहेगी, लेकिन इसमें एक और कारण है लेने का। ये मोतीलाल ओसवाल की टॉप पिक में आ गई फिर से। 1025 के टारगेट हैं आशीष, 800 रुपये का करंट प्राइस है। और उनका ये मानना है कि कंपनी की जो पूरी मुश्किलें थी उनसे बाहर निकल चुकी है। और 25% से ज़्यादा मुनाफे की कैगर पॉजिटिव है। ROA ROE बहुत शानदार आने वाले हैं। यहाँ पर रिटेल में अच्छी लोन ग्रोथ है। और 1.1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और मेरे ख्याल से इसमें एक री रेटिंग शुरू हुई थी जब वो गिरीश कॉस्की कैंपेन से छोड़ के जब पीएनबी हाउसिंग में आए थे। तो इसके लिए तो आज मेरे रेडार पर दो स्टॉक्स जहाँ पर न्यूज़ नेगेटिव है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इनको लोअर लेवल पे बाय करें। और एक चीज़, मेरी सबसे बड़ी बेट आपको बताइए रियल एस्टेट पर है। पहला पिछले कई टाइम से रियल एस्टेट और एंसिलरी प्लेस। तो अगेन रियल एस्टेट विदाउट होम फाइनेंस चलेगा नहीं। तो इसके लिए ये एक और रीज़न है कि मैं इस सेक्टर पर पॉजिटिव हूँ। और मेरा ये मानना है कि आज अगर डिप आती है आपको, अगेन बोल रहा हूँ न्यूज़ नेगेटिव है, प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए, लेकिन मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल पर यहाँ बाइंग आएगी। ओके, स्क्रीन वॉच आउट करना है। दिक्कत से शुरुआत हो सकती है, लेकिन दिन के दौरान वो बेहतरीन मौके हो सकते हैं इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एक्यूमुलेट करने के। रडार पे रखिए इन बेहतरीन बिग स्टॉक्स को।